हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था टू पार्ट्स हम उनके उसके कर चुके और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि हमारे पास इस टाइप से पूछा जाएगा। एक तो टाइप होती है आपकी कि उसको जो वर्ड्स गिवन है उन वर्ड्स को आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में या डिक्शनरी ऑर्डर में उसको अरेंज करिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ड बताइए, मिडिल वर्ड बताइए, लास्ट वर्ड बताइए, सेकंड बताइए, इस टाइप से। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या पूछा जाता है, कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं, उन वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग्स पता है और उनके सीक्वेंस पता है तो आपने फिर उनको कैसे अरेंज करना है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, उनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। मीनिंगफुल सीक्वेंस मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ। मीनिंगफुल सीक्वेंस मीन्स या तो आप सभी इन वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे अरेंज, या फिर आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दोनों ही ऑर्डर ठीक होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी ठीक होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी ठीक होता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है आपका ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसका असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रही हूँ मैं, इन वर्ड्स के मीनिंग के असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रही हूँ, ना कि मैं किसी नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट इसको अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या गिवन है, आप सभी को पता है डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना क्या होता है। कि जैसे जैसे हमारे अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग हमने लगाना है। अगर पहले कोई लेटर आया उसको पहले लिखेंगे, फिर सेकंड नंबर पर हमारा B आता है तो किसी वर्ड में अगर B है सेकंड नंबर पर तो उसको B पर उस वाले वर्ड को हम पहले लिखेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बोला गया है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स विच वर्ड विल कम थर्ड, कि इन वर्ड्स में बताइए कौन सा वर्ड जो है वो थर्ड प्लेस पर आएगा। ऑफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन ए डिक्शनरी ऑर्डर। जब इनको अल्फाबेटिक और डिक्शनरी ऑर्डर में आप इसको अरेंज करोगे तो कौन सा वर्ड आपका थर्ड प्लेस पर आएगा, थर्ड नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा। चलिए बात करते हैं। सभी में देखेंगे, हम सभी वर्ड्स को जब रीड कर रहे हैं तो सभी वर्ड में क्या दिखाई दे रहा है, हमें फर्स्ट प्लेस पर सभी के B दिखाई दे रहा है। B सभी में है, सभी में कॉमन है, तो कोई भी फर्स्ट नहीं बना, छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट देखिए I सभी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए S है, F है, C है और T है, तो कौन आता है C, या C पहले आएगा अल्फाबेट्स में, या T पहले आएगा, या F पहले आएगा, या S पहले आता है ना। तो आप सभी को पता है C पहले आता है, तो फर्स्ट नंबर पर ये वाला वर्ड हम लिखेंगे। ठीक है, बाइसिकल जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास ये कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड पर थोड़ा चौक इरेज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट प्लेस पर ये आ गया। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे B और I तक हम पहुंच चुके थे, B और I सभी में कॉमन था। नेक्स्ट उठाइए S, F और T, तो कौन सा आएगा, तो सेकंड नंबर पर कौन आ गया, ये वाला F पहले आता है हमारे लेटर्स में। ठीक है, C के बाद कौन आता है, जस्ट F आता है, उसके बाद T आएगा या फिर S आएगा, तो हमारा फिर S आएगा, समझ रहे हो, फिर क्या आएगा हमारा S आएगा। क्लियर, आपको समझ आ रहा है। तो फर्स्ट प्लेस ये हो गया, सेकंड प्लेस पर ये हो गया और थर्ड प्लेस पर हमारा वो वाला हो गया। तो ये हमारे पास आपको मैंने बता दिया। तो अब हमारा आंसर यहाँ पर हो गया, हमने कंप्लीट इसको करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा हो ही चुका है। फोर्थ प्लेस पर ये आ जाएगा क्योंकि S के बाद T आता है। क्लियर हो गया। अभी आपसे पूछा गया था कि विच वर्ड विल कम थर्ड इफ ऑल द देम आर अरेंज अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो हमारा आंसर क्या होगा, बाइसेप। बाइसेप जो है वो हमारा आंसर हो गया कि ये जो वर्ड है वो थर्ड प्लेस पर आया है अकॉर्डिंग टू जब हम इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, अब इसी टाइप के क्वेश्चन को अल्फाबेटिक ऑर्डर को ही या डिक्शनरी ऑर्डर को ही कैसे फॉर्म करके और आपसे आंसर क्या पूछा जा सकता है। पहले तो आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कीजिए।
ठीक है। यहाँ पर जो मैंने इनको नंबरिंग दी है वो नंबरिंग का रोल है, यहाँ पर क्या रोल है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए पी सभी में अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर भी सभी में अवेलेबल है, ओ भी सभी में अवेलेबल है। जहां तक सब कुछ कॉमन है सारे वर्ड्स का वहां तक आप चलते जाइए। जहां पर डिफरेंस नेक्स्ट लेटर डिफरेंट हो जाता है वो उस पर आप ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट है टी, यहाँ पर है बी, समझ रहे हो, यहाँ पर टी है यहाँ पर बी है, समझ रहे हो। तो लेटर्स में बी पहले आता है, उसके पहले भी कोई है क्या, ओ हो गया, ओ तो हमारा हो चुका था। वी भी लास्ट में आता है यानी कि बी के बाद ही आता है, पी भी बी के बाद ही आता है, और ओ भी, ये जो जे है वो भी बी के बाद ही आता है। तो फर्स्ट नंबर कौन हो गया हमारा, जो सेकंड नंबर पर वर्ड गिवन है प्रॉब्लम वो हमारा पहले आएगा, किसमें, डिक्शनरी ऑर्डर में। चलिए इसकी बात हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा ओ तक सारा कॉमन था। नेक्स्ट हमने उठाया था टी हमने उठाया, तो टी पहले आएगा, वी पहले आएगा, या फिर पी पहले आएगा, या फिर जे पहले आएगा। तो सभी को पता है जे पहले आएगा, है ना। तो जे कितने प्लेस पर है, 5 नंबर पर, बीच में कोमा का यूज कर लीजिए, उसका हो गया। चलिए ओ तक हमारा सब कुछ कॉमन था, ओ तक कॉमन है। नेक्स्ट उठाइए, वी पहले आएगा, पी पहले आएगा, या टी पहले आएगा, तो पी पहले आएगा, तो हमारा प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो 4 नंबर वाला वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए टी आएगा या वी आएगा, तो आप सभी को पता है टी आता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर वाला वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बचा कौन, थर्ड नंबर वाला हमारा ये हो गया। तो आप सभी देख पा रहे हैं जो जो लेटर्स कॉमन है, जहां तक सारे वर्ड्स के लेटर्स कॉमन है वहां तक आप चलते जाइए। जहां भी डिफरेंट लेटर आ जाता है वहां पर आप देखिए कि कौन से वर्ड का लेटर क्या है और वो लेटर कौन से नंबर पर है, पहले आएगा या बाद में आएगा, समझ रहे हो। तो मैंने आपको बताया, तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हो, आप बैक करके वापस इसको सुन सकते हो, मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप आप सभी कर लोगे। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट भी होती है और बहुत ही सिंपल टाइप हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ होती है कुछ परसेंट जब आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो होगी ही नहीं, क्योंकि आप बता ही सकते हो थर्ड प्लेस पर कौन आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पर कौन आ रहा है, मिडिल कौन बनेगा, लास्ट कौन बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। कुछ वर्ड्स में क्या होता है, सेम लेटर्स होते हैं, स्टार्टिंग के कुछ लेटर सेम होते हैं, उस मेनली तो आपके पास इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है सभी वर्ड अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उसमें तो और भी इजी है, क्योंकि उसमें डिफरेंस हमें फर्स्ट लेटर से ही पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। बोला गया है कि इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। पहले तो आप सभी को इनका मीनिंग पता है, मीनिंग इन द सेंस लेटर किसको बोलते हैं आप सभी को पता है ना। वर्ड किसको बोलते हैं आप सभी को पता है, पैराग्राफ किसको बोलते हैं आप सभी को पता है, सेंटेंस किसको बोलेंगे, फ्रेज किसको बोलेंगे। ओके, अब बात आती है इनके मीनिंग की और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे इनको। देखिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो आप ये बताइए कि जब हम इन सभी को अरेंज करेंगे मीनिंगफुल सीक्वेंस में, तो आप ये बताइए सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं और दोनों ही ठीक होंगी, असेंडिंग भी ठीक होगा और डिसेंडिंग भी ठीक होगा। मैटर करता है आपके ऑप्शन में अगर असेंडिंग है तो असेंडिंग पर ही क्लिक कीजिए, और अगर ऑप्शन आपका डिसेंडिंग में है तो डिसेंडिंग पर ही क्लिक कीजिए। या तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा या बड़े से छोटे की तरफ आएगा, समझ रहे हो। मान लीजिए हम उठाते हैं लेटर से छोटा कुछ है क्या यहाँ पर, है ना, नहीं है। तो सबसे पहले क्या, और लेटर से हम क्या बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। लेटर से क्या बना सकते हैं हम, वर्ड। तो मैंने 4 नंबर वाला वर्ड लिखा यहाँ पर ओनली 4 लिखूंगी मैं, लेटर नहीं लिखूंगी, ठीक है। यानी कि प्रोसेस कैसे चल रहा है हमारा। फिर हम लेटर से क्या बनाएंगे, वर्ड बन सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है, वर्ड से हमारी जो है फ्रेज बन सकती है, तो ये फ्रेज हो गई। फ्रेज होने के बाद फिर फ्रेज से क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा, तो ये हमारी सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस से हमारा क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। ये आपका कौन सा सीक्वेंस हो गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग मीन्स हम
बड़े की तरफ जा रहे हैं, सबसे छोटा, देन उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। डिसेंडिंग ऑर्डर उससे भी इजी है। आपने जो ये अरेंज किया है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि ए ऑप्शन आपके पास ये हो गया, बाकी ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, इनको इधर उधर करके वो अरेंज कर सकता है। तो इसमें तो आप ये कर दोगे। अगर आपके पास आ जाए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी का उल्टा कर दीजिए, 2 3 5 1 4। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ये है, तो आप इसको सही कहोगे कि सबसे बड़ा कौन, पैराग्राफ। देन उसके बाद उसके अंदर जाएंगे तो छोटा कौन मिलेगा, सेंटेंस। देन उसके बाद जाएंगे तो क्या मिलेगा, फ्रेज। देन उसके बाद उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, वर्ड। उसके बाद सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, लेटर। क्लियर। तो दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही ठीक है, असेंडिंग में ठीक है, डिसेंडिंग में ठीक है। क्लियर। तो अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो आप विदाउट ऑप्शन भी इनको अरेंज कर सकते हो। तो अभी अगर ऑप्शन में आपका ये है तो ये ठीक है, ऑप्शन में ये है तो ये ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप इसका रिवर्स ही कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इम्पोर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बहुत बार क्या होता है, हमें मीनिंग पता नहीं होता है, या हमें प्रोसेसिंग नहीं पता होती है किसके बाद क्या आएगा, समझ रहे हो, इस टाइप से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास है, आप सभी देख पा रहे हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हम कर सकते हैं। तो पहला करते हैं कि सबसे पहले क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है ना। प्लांट से क्या मिलेगी, हमें कॉटन मिलेगी, तो 4 नंबर वाला वर्ड आ जाएगा। कॉटन से हम क्या बना सकते हैं, कॉटन से यार्न बनेगा। यार्न से क्या बनेगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें, क्लॉथ, क्लॉथ बनेगा 5 नंबर वाला। क्लॉथ के बाद फिर हमारा क्या बनेगा, साड़ी बनेगी। क्लॉथ का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि पैंट शर्ट उन चीज़ों की बात कर रही हूँ, नहीं। क्लॉथ का मतलब एक इतना मतलब पूरा बड़ा कपड़ा, समझ रहे हो, जिसमें से काट काट कर हम जो गारमेंट्स है वो बनाते हैं, है ना। जो ड्रेसेस हैं वो क्लॉथ्स में से काट काट कर बनाई जाती हैं, आप उसको क्लॉथ कहेंगे। क्लॉथ जैसे कि हम पहनते हैं, इसको हम क्लॉथ नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, गारमेंट्स बोलते हैं, या हम इसको ड्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को समझ पा रहे हैं। 2 नंबर पर कौन था, प्लांट। प्लांट से क्या बने निकलेगी, कॉटन। कॉटन से क्या बनेगा, यार्न। यार्न से क्या होगा, क्लॉथ बनाएंगे। मिल में जाकर क्या बनेगा, उसका क्लॉथ बनेगा। और क्लॉथ में क्या क्या होगा, फिर उसकी साड़ी बनेगी। तो ये आपके पास सीक्वेंस हो गई। आप ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से लेके बड़े की तरफ, और आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। याद रखना, ऑप्शन में वही टिक करना जो आपके पास गिवन है, दोनों पर मत करना। ठीक है, ठीक दोनों ही है। क्लियर। तो आज ये थोड़ा हमारे पास सिंपल सी टाइप थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है। तो आपके पास जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।